बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कल के इस्लामाबाद के एक बड़े जलसे से मुतल्लिक और बताएंगे कि इस जलसे के हवाले से क्या गलत रिपोर्टिंग कल सारा दिन की जाती रही, ये जलसा कितना बड़ा था और ख़ास तौर पे जो एक सहाफ़ियों का एक ग्रोह है उसकी जानब से जो बात की जा रही है कि कल के जलसे में सरप्राइज़ क्या था, वो सरप्राइज़ क्या था, उस हवाले से भी बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं वो इस सारी सूरत हाल पे, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे क्या ख़बरें शेयर उन्होंने की हैं, क्या तबसरे या तज्ज़िये जो हैं वो किए जा रहे हैं। मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है इस पे सबसे खूबसूरत जो मैंने ट्वीट देखी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये ट्वीट की है हमारे उस्ताद हैं, मैं उनके साथ मैंने काम किया कुछ अर्सा, इंतहाई शानदार शख्सियत हैं। उन जैसी बात पाकिस्तान के पूरे मीडिया में बहुत चंद लोग होंगे जो करते होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं करता। क्योंकि सईद काजी साहब जो हैं उन्होंने हमेशा आम आदमी की बात की है, वो अशराफिया जो है उसको हमेशा से झंझोड़ते रहे हैं, उस मुतालिक बात करते रहे हैं। तो मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे सईद काजी साहब ने ट्वीट किया कल, वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि इम्तिहानी सवाल, जड़ी बूटियों के ज़रिए कैंसर के इलाज और मौजूदा खौफनाक माशी और सियासी बहरान से निकलने के लिए जरदारी साहब और मौलाना और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम करने की कोशिशों में फ़र्क वाज़ेह करें। यानी उन्होंने ममासलत कायम की है कि मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी बहरान है, इसका इलाज तलाश करना मौलाना जरदारी और शहबाज शरीफ के ज़रिए वो ऐसा ही है जैसे हम जड़ी बूटियों के ज़रिए कैंसर का इलाज जो है वो तलाश करते हैं। सईद काजी साहब ने एक दो रोज़ कबल भी एक ट्वीट किया था, बड़ा दिलचस्प उनका ट्वीट था। वो उन्होंने क्या लिखा था पूरी सूरत हाल पे, वो ज़रा सुनने से समझने से ताल्लुक़ रखती है। आप लोग ज़रूर इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि सईद काजी साहब जो हैं वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था जी कि मुल्क में महाजराई से अवाम थक चुके हैं, कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए कुछ तजावीज़ हैं। वो तजावीज़ जो उन्होंने दी वो क्या थी, वो कहते हैं कि अरबों तक की मनी लॉन्ड्रिंग की अशराफिया को इजाज़त दी जाए, ये इसका नंबर 1 था। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि मनी ट्रेल मांगने पर पाबंदी आयद कर दी जाए, बल्कि मांगने वाले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। मनी ट्रेल की उन्होंने बात की, आपको पता है कि मनी ट्रेल एक शरीफ खानदान जो है वो नहीं फ्राहम कर सका था, फिर वो नाअहली का मामला सारा सामने आया, केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मनी ट्रेल मांगने पे तो पाबंदी लगा दी जाए ना। फिर और वो साथ कहते हैं कि अगर कोई मनी ट्रेल मांगता है तो उस मांगने वाले के खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई की जाए। फिर वो कहते हैं कि जाली कागजात जो पेश किए जाते हैं, हमने देखा कि माजी में मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भी जाली कागजात पेश किए गए, तो वो कहते हैं कि जाली कागजात पेश करने के काम को क्रिएटिव राइटिंग जो है वो डिक्लेयर किया जाए कानून के अंदर, इसको क्रिएटिव राइटिंग जो है वो करार दिया जाए। फिर उन्होंने एक और दूसरा ट्वीट किया था, वो कहते हैं कि बदनवानी जो है, बदनवानी को फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा करार दिया जाए। कोई शक नहीं है पाकिस्तान में बदनवानी, करप्शन, लूट मार का जो बाजार गर्म है ये फ़नून लतीफ़ा बन गया हुआ है। ऐसे लोग जो करप्ट हैं, जो मुल्क का माल लूटते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने की बजाय उनको सराहा जाता है, बल्कि उनको अजीब गरीब किस्म की गेम्स के बाद फिर जो है वो इक़्तिदार की राहदारियों में लाने के मंसूबे बनाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा करार दिया जाए। कामयाब तरीन मनी लॉन्डरों की एक निसाबी कमेटी बनाई जाए। जिन जिन लोगों ने कामयाबी के साथ मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनकी एक निसाबी कमेटी बनाई जाए। और ये जो कमेटी है ये रहनुमाए बदनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग मेड इजी एंड इडियट्स गाइड टू चाइना कटिंग, वो कहते हैं कि ये बनाई जाए। कानून को धोखा देने के रहनुमा असूल जो हैं वो मुरतब करवाए जाएं। तो कोई शक नहीं है सईद काजी साहब जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं और सूरत हाल पाकिस्तान की इसी तरह की है। अगर आपने करप्शन जो है इसको नहीं रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकना, तो फिर बन जानी चाहिए ये कमेटियाँ। करप्ट लोगों को इकट्ठा करें, जितने पाकिस्तान के गंदे अंडे हैं, जो करप्ट पाकिस्तान की एलीट है, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको इकट्ठा करें और हुकूमत इन्हीं को सौंप दें। यही बनता है, शायद यही बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कल के जलसे के हवाले से बात करते हैं। परसों मैंने वीडियो की, राय साकब खरल सहाफ़ी हैं लाहौर से, वो आए थे इस जलसे को कवर करने के लिए। उनके साथ मैंने पिंडाल में बात की थी, तो हमने बताया था कि ये बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। राय साकब खरल ने कल के जलसे के बाद जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि नाकाम हो गया, फ्लॉप शो है, उस पर लिखा है कि तमाम सहाफ़ी जो कल मुख्तलिफ दावे कर रहे थे
जलसे से मुतल्लिक, इनमें से कोई भी कंटेनर पर मौजूद नहीं था। बहरहाल बड़ा जलसा था और हर जगह से अवाम शरीक हुए। हमने भी देखा, बल्कि कल मैं दिलचस्प आपको बात बता देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा सहाफ़ी का। कल जब मैं जलसागाह पहुंचा, मैंने देखा जहाँ पे DSNGs वगैरह लगी हुई थी, तो वहाँ पे एक चैनल की खातून एंकर हैं, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। उन्होंने को 15-20 मिनट का तवील एक बीपर दिया और उस बीपर में उन्होंने बताया कि इस पंडाल के अंदर जो है वो 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और कोई 2-3 हज़ार लोग जो हैं इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं। जबकि कुर्सियों की जहाँ तक बात है, वो एक रोज़ कबल, जब जलसे की रात से पहले एक रात जो पिछली रात थी, उस रात जब हम गए जलसागाह में, हमने देखा था, वहाँ पे बात की थी लोगों से, तो तकरीबन उस वक्त तक 30,000 कुर्सी लगाई जा चुकी थी और अभी कुर्सियाँ मज़ीद जो हैं वो लगाई जा रही थी। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कल के जलसे के बाद जो सहाफ़ियों की जानब से जिस तरह के कुछ एक मखसूस टोले की जानब से जिस तरह की प्रोपोगेंडा कल किया गया, उस पर सदीक जान क्या कहते हैं। सदीक जान ने कल लिखा कि वो सब मेल फीमेल एंकर, सहाफ़ी और तजियाकार जो कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ को इसलिए बाप बना लिया है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, इनकलाबी और नज़रियाती बन गया है, फौज से लड़ गया है, वो इस क्लिप पर खामोश हैं। हमेशा कहता था कि ये ज़ाती मफाद की वजह से नून लीग के हामी हैं। अब ये क्लिप कौन सा है? ये क्लिप है, हमने कल देखा, समा के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ जो हैं उनसे सवाल किया था गुजरांवाला में कि इसी गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल बाजवा जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं जलसे के अंदर कि जनरल बाजवा ने ये सारा सेटअप बनाया, इलेक्शन चोरी किया, उनको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या आप भी उस पर कायम हैं? तो उस पर मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उस हवाले से ये लिंक शेयर करके सदीक जान ने जो है ये ट्वीट किया था। दूसरा, सदीक जान ने कल जो बात की, वो कहते हैं कि अब तो ना सेलेक्टर्स हैं ना ATMs हैं, तो इस तारीख साज जलसे का इल्ज़ाम जो है वो किस पे लगाना है। साथ ही वो कहते हैं कि नून लीग के अहम रहनुमा, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो उन्होंने कल बताई कि नून लीग के अहम रहनुमा एंकर्स को कॉल्स करके कह रहा है कि इस तकरीर का असर ज़ायल करने के लिए ट्वीट्स करें, कहाँ है सरप्राइज़। यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अब नाम उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कल सहाफ़ियों को कॉल्स की और कहा है कि वो ट्वीट्स करें कि सरप्राइज़ कहाँ पे है। पूरी कौम को समझ आ गई है, अब ट्वीट्स के ज़रिए कुछ नहीं बनेगा। यानी सदीक जान कह रहे हैं कि पूरी कौम समझ गई है कि कल की तकरीर में क्या सरप्राइज़ था। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज़ कल के जलसे के हवाले से लिखी कि इमरान खान ने अपने 26 साल सियासी कैरियर में पहली मरतबा लिखी हुई तकरीर जो है वो की है, लिखी हुई बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि बैरूनी महाज पे मुल्क को नुकसान ना हो। हमने भी देखा वज़ीर-ए-आज़म ने कल वो एक पर्ची निकाली, फिर उसमें से पढ़ा जो उन्होंने उस ख़त के हवाले से इंकशाफात किए और उसमें बताया कि कौन कौन से इस ख़त के अलावा कौन कौन से किरदार हैं जो पाकिस्तान की चलती हुई गवर्नमेंट जो है इसको गिराना चाहते हैं। सलीम साफ़ी साहब के हवाले से बता देते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लहराया हाथ में पकड़ के, उस पर वो कहते हैं कि झूठ ये ख़त ना किसी अमरीकी ने भेजा है, ना किसी यूरोपीय मुल्क के किसी अहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित कर दें कि धमकियाँ मेज़ ख़त किसी मगरब मुल्क के अहदेदार ने भेजा है, तो मैं गुलाम सरवर और शहरयार अफरीदी की तरह खुदकशी नहीं कर सकता, सहाफ़त छोड़ दूँगा। सलीम साफ़ी साहब सहाफ़त कब करते हैं कैसी सहाफ़त करते हैं, क्या वाकई सहाफ़त करते हैं, मैं नहीं कुछ कहूँगा। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो इस सारी सिचुएशन में जो राय रखते हैं, आप सब लोगों को मालूम है, बच्चा ये बात जानता है। वो सहाफ़त से ज़्यादा जो है वो तर्जमानी करते हैं PDM की। अगर अपोजिशन की किसी मखसूस पार्टी की बात की जाए तो उसी मखसूस जो सियासी जमात है उसका यूनिफॉर्म, उसकी एक जो ज़ैली तंजीम है, रज़ाकार फोर्स है, उसी का यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे पहुँचे होते हैं और वो तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं कि आज मुझे मौलाना ने पेंडा खिलाया, आज मुझे मौलाना ने फलां। और आज मैं बल्कि पढ़ रहा था कि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि मौलाना जो है उनको सहाफ़त जो है वो छोड़ देनी चाहिए, बल्कि मैं मिस कोट कर रहा हूँ, वो लिखा उन्होंने ये हुआ था कि मौलाना जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि वो सलीम साफ़ी को हम्दुल्ला साहब की जगह पे जो है वो PDM का तर्जमान बनाएं, क्योंकि इनका सलीम साफ़ी साहब का एक्सपीरियंस भी है, वो TV के ऊपर जो है वो एंकर पर्सन के तौर पे काम कर चुके हैं। सलीम साफ़ी साहब ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान ने आज भुट्टो दिखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन भुट्टो वाला दिल और अकल कहाँ से लाते। तकरीर डिक्टेट करने वाले ने उन्हें यह नहीं समझाया कि तुम्हारी अकल और किरदार में कितना फ़र्क है, इतना फ़र्क है जितना अहमद फराज और शिबली फराज की अकल और किरदार में है। शिबली फराज साहब और अहमद फराज साहब के हवाले से वो इस तरह के जुमले माजी में भी कहते रहे हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने कल कहा कि ट्वीट किया उन्होंने
कि जिस एंकर ने इमरान खान को इसराइल के साथ दोस्ती का मशवरा दिया था वो अरशद शरीफ नहीं थे, बल्कि वो साहब थे जिनको आजकल ख्वाब में मुन्ने के अब्बा नजर आते हैं। मोहित पीरजादा साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में क़ायद-ए-आज़म का नज़रिया सामने रखे तो मज़कूरा एंकर ने मेरी मुखालफत की थी। ये हामिद मीर साहब ने इल्ज़ाम आयद किया मोहित पीरजादा साहब के ऊपर, फिर जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया मोहित पीरजादा साहब ने। मोहित पीरजादा साहब ने क्या जवाब दिया, वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैंने ऐसी किसी चीज़ पे जोर नहीं दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं या पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करे। दूसरा, मेरी गुफ्तगू पे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा, यानी मोहित पीरजादा साहब जो हैं वो कहते हैं कि हामिद मीर साहब की तो आदत है कि ये चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं, अपनी प्रोजेक्शन करने की इनको आदत है, ख़ुद को ये ज़ाहिर करना होता है। इन्होंने, इनका मतलब है कहने का कि मैं बहुत बड़ा साफ़ी हूँ, मेरे पास बड़ी अंदर की रिपोर्टें हैं, खाक रिपोर्ट भी नहीं होती इनके पास। तो वो कहते हैं कि अपनी प्रोजेक्शन करने की इनको आदत है, जबकि इनका इंटरनेशनल अफेयर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कोई शक नहीं है जी, मोहित पीरजादा साहब इसमें ठीक कह रहे हैं। आगे इमरान रियाज साहब के हवाले से आपको बता देते हैं। इमरान रियाज खान साहब वो कहते हैं कि जो लेटर हामिद मीर और नजम सेठी, अब ये हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब जो हैं इन्होंने दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो लेटर लहराया है वो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें पता है कि उस लेटर में क्या है। तो इमरान रियाज कह रहे हैं कि जो लेटर हामिद मीर और नजम सेठी अपने पास होने का दावा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हसास अदारों और वज़ीर-ए-आज़म के पास है, या पाकिस्तान को धमकाने और साजिश करने वाले मुल्क के पास। ज़रा सोचिए इन दोनों को लेटर किसने दिया और ये किसके वफादार हैं। इस लेटर के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर साफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलीम साफ़ी और हामिद मीर जो हैं उन्होंने कहा कि जो साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास लेटर है तो वो ऐसी बकवास कर रहे हैं, कोई लेटर नहीं है उनके पास, क्योंकि ये लेटर वो नहीं है जो कोई लेटर उनके पास होगा। तो बल्कि उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो साफ़ी हैं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें मालूम है, उनको नौजवान सहाफ़ियों से सीखना चाहिए कि काउंटर चेक चीज़ों को कैसे करते हैं। फिर इमरान रियाज साहब कहते हैं कि कल के जलसे में अब ये मामला है उस सरप्राइज़ के हवाले से, जो लोग कह रहे हैं कि सरप्राइज़ क्या था। हमने देखा तलत हुसैन साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। पोलिटिकल लोग तो कर ही रहे हैं, मैं सहाफ़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने कहा कि सरप्राइज़ किधर है। तो वो कहते हैं कि पहुँच गया है, मैसेज जो है वो पहुँच गया है, हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, यही सरप्राइज़ था। फिर वो लिखते हैं कि कातिल, अब वो उन्होंने मेन जो उसका सरप्राइज़ या मैसेज जो था वो क्या था कि कातिल और मकतूल को हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठा करने वालों का कातिल और मकतूल को हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठा करने वालों का हमें मालूम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपने तकरीर में ये बात की थी। कातिल के भुट्टो साहब के कातिल कौन थे और मकतूल जो हैं उन्होंने कहा, तनकीद की थी कि ये इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था इनको इकट्ठा किसने किया है, हमें मालूम है। तो साथ उन्होंने कल प्रेस किया इस जलसे को भी। वो कहते हैं कि महंगाई के बावजूद लोगों ने साबित किया कि कौमी गैरत जो है वो इनके लिए ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने फिर बताया, पता नहीं है वो किसको मैसेज दे रहे थे, सबको पता है, आपको आप समझ सकते हैं किसको मैसेज दे रहे थे कि सर आपका अंदाज़ा गलत निकला है, इमरान खान तो अब भी लोगों में मकबूल हैं। बहुत बड़ा जलसा था कल, मैं खुद उस जलसे में मौजूद था। वहाँ पे उस जलसा गाह तक पिंडाल में पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। लोगों का रश था, गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद थी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, माजूर उसमें शरीक हुए थे। और ख़ास तौर पर अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे उसमें जो दीगर जमातों से अब PTI के अंदर आए हैं, अब वज़ीर-ए-आज़म का जलसा अटेंड करने आए हैं। कुछ लोगों से हमने भी बात की, तो कुछ लोग जो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते थे, कुछ पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे कराची के, वो भी जलसे में मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो खुददारी है इसको डिफेंड करते हुए इमरान खान जिस तरह स्टैंड ले चुके हैं, तो हम और हालात का यही तकाजा है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। खैर, ये तमाम चीज़ें थीं जो शेयर की गई थी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।